हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डब्ल्यूएस क्यूब टेक। मैं वीरेंद्र। आज हम सीखने वाले हैं कि कंटेंट राइटिंग का पोर्टफोलियो कैसे बनाना है। आप अगर बिगिनर हैं, चाहे एक्सपीरियंस पर्सन है, चाहे फुल टाइम फ्रीलांसर है या फिर एक नए जॉब की तलाश में है, तो आपको एक पोर्टफोलियो मस्ट होता है एक राइटर के लिए। क्योंकि आप जैसे फॉर एग्जांपल एक नए जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको अपने सैंपल्स दिखाने होते हैं। एक फ्रीलांसर है, जहाँ कहीं पे अप्लाई कर रहे हैं, किसी क्लाइंट को अप्रोच कर रहे हैं, तो हमको एक फ्रीलांस में आपको कुछ सैंपल्स दिखाने पड़ेंगे आपको। उस हिसाब से वो सैंपल देख के ही वो कन्वर्ट होगा। तो एक पोर्टफोलियो अच्छा बनाए कैसे, और पोर्टफोलियो को क्या-क्या पोर्टफोलियो में डालें और क्या-क्या चीज़ों को अवॉइड करें, और बेस्ट वे क्या हो सकता है एक पोर्टफोलियो बनाने का। कोई वेबसाइट या फिर उस तरीके से बात नहीं करेंगे। एक बेस्ट तरीका कोई शेयरेबल लिंक के साथ हम पोर्टफोलियो कैसे बनाएँ, तो हम डिटेल में सारा कुछ इसमें देखने वाले हैं, पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। तो फर्स्ट पहले जानते हैं कि पोर्टफोलियो होता क्या है और इसके बेनिफिट्स वगैरह क्या होते हैं। तो पोर्टफोलियो बेसिकली एक ऐसा एक वे है जिससे आप अपना जो बेस्ट वर्क है, किसी क्लाइंट को शो करना है, किसी कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे शो करना है, तो उसमें आप पोर्टफोलियो में वो चीज़ें सारी डॉक्यूमेंट्स, लिंक सब कुछ इंक्लूड कर सकते हैं। तो उसमें आप सारे टाइप के कंटेंट, फॉर एग्जांपल आप एक कंटेंट राइटर जो कि 3-4 निश के लिए, फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग, टेक्निकल राइटिंग या फिर ट्रैवल से जुड़े हुए कंटेंट में आप एक्सपर्टीज होल्ड करते हैं। तो क्या करेंगे, उसमें अलग-अलग तरह के कंटेंट हो जाएँगे। और टाइप ऑफ कंटेंट, ये तो निश हो गए। निश के अकॉर्डिंग हमने कंटेंट बना लिए फ़ोल्डर्स। उसके अलावा टाइप ऑफ कंटेंट, फॉर एग्जांपल आपने ट्रैवल के लिए वेब पेजेस कितने लिखे हैं, उसका कंटेंट आपको शो करना है। ब्लॉग पोस्ट लिखे हैं, गेस्ट पोस्टिंग लिखे हैं, कोरा के लिए आंसर्स लिखे हैं, लैंडिंग पेज का कंटेंट लिखा है, सोशल मीडिया के लिए कैप्शंस लिखे हैं, एड कॉपीज लिखी है। तो उस हिसाब से सारा कैटेगराइज़ करके हम एक पोर्टफोलियो में इंक्लूड करेंगे। और कैसे करेंगे, हम बहुत अच्छे से इसको कॉम्प्रिहेंसिव वे में कवर करेंगे अभी। देन कुछ लिंक्स हैं, फॉर एग्जांपल आपने जो कंटेंट लिखा उसको कहीं वेबसाइट पे पब्लिश्ड है, कहीं गेस्ट पोस्ट की वहाँ पे पब्लिश्ड है, किसी फ्रीलांस में लिखा आपके नाम से पब्लिश है, तो वो लिंक्स भी आप शेयर कर सकते हैं, वेबसाइट के लिंक भी शेयर कर सकते हैं और एक अच्छा सा पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं। देन टेस्टिमोनियल्स, कोई क्लाइंट है जिसके लिए वर्क किया और आपके काम को उन्होंने पॉजिटिव रिव्यू दिया है, तो उस रिव्यूज को भी आप पोर्टफोलियो में इंक्लूड कर सकते हैं। देन एक अच्छे पोर्टफोलियो की खासियत ये होती है कि वो एक आसानी से आप उसको क्रिएट कर पाते हैं। और किसी ने फॉर एग्जांपल आपसे पूछा कि आप पोर्टफोलियो शेयर करिए, तो आप एक सिंपली एक लिंक के साथ आपने सारा कुछ शेयर कर दिया और इजीली वो लोग आपके सैंपल को अपने नीश, जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी डिजिटल मार्केटिंग के क्लाइंट को अप्रोच किया जिसको डिजिटल मार्केटिंग से जुड़ा कंटेंट चाहिए आपसे, तो क्या करेगा कि आप पोर्टफोलियो देखा आपने, समझ लो 3-4 निश कवर कर रखी है पोर्टफोलियो में, लेकिन उनको डिजिटल मार्केटिंग वाला दिखना है, तो सिंपली सारे वो आराम से डिजिटल मार्केटिंग वाला कंटेंट आपका एक्सप्लोर कर पाए और इजीली समझ पाए कि आपकी कंटेंट की कमांड कैसी है। देन आप जब भी आपको पोर्टफोलियो को अपडेट करना है, क्योंकि आप जैसे नए-नए काम कर रहे हैं, तो उसमें आपको नए-नए लिंक्स डालते रहने होंगे, अच्छे-अच्छे बेस्ट वर्क जो आपका सैंपल्स है, वो पोर्टफोलियो में डालते रहने होंगे, तो आप उस पोर्टफोलियो को इजीली अपडेट भी कर पाएँ। तो ये कुछ खासियत होती है एक अच्छे पोर्टफोलियो की। तो ऐसा ही पोर्टफोलियो हम आज क्रिएट करने वाले हैं। तो कुछ हम पहले देख लेते हैं कि बेनिफिट्स, रोल, इंपॉर्टेंस क्या है एक अच्छे पोर्टफोलियो होने का? क्यों ज़रूरी है एक कंटेंट राइटर को अपना पोर्टफोलियो होना है? क्यों चाहिए आपका? एक पोर्टफोलियो जो था मोस्ट इफेक्टिव वे है आपके जो वर्क सैंपल से जो बेस्ट वर्क आपका शो करना है। फॉर एग्जांपल आपके 3 साल का एक्सपीरियंस है आपका कंटेंट में। आपने हो सकता है कि 500, 700 या 1000, 2000 आर्टिकल लिखे हों अपने करियर में। लेकिन आप पोर्टफोलियो में इतने सारा कंटेंट नहीं डालेंगे। उसमें आप बेस्ट वर्क जो आपका है, जिससे क्लाइंट कन्वर्ट हो जाए, वो वर्क आप वहाँ पे शो करेंगे। देन जो नए क्लाइंट्स को लाना है, फ्रीलांसर की तरह आप काम कर रहे हैं और नए क्लाइंट्स को ऑनबोर्ड करना, आपको नए प्रोजेक्ट्स चाहिए, तो उनको पोर्टफोलियो शेयर करेंगे, तो ईज़िली अटेंशन ग्रैब हो जाएगी, उनको टेस्टिमोनियल देख लेंगे, वर्क सैंपल्स देख लेंगे और वेबसाइट की लिंक्स वगैरह जो भी आपने पब्लिश कंटेंट हुआ है, वो देखकर कन्वर्ट हो जाएँगे। देन आपकी जो राइटिंग स्किल्स है, वो प्रैक्टिकली वो देख पाता है कि आप किस टाइप से कंटेंट लिखते हैं। एक रिज्यूमे होता है, उसमें दिखाता है कि एक्सपीरियंस क्या है, किस टाइप का कंटेंट लिख सकते हैं आप। लेकिन जब सैंपल्स होता है, वो प्रैक्टिकली दिखाता है कि आपने एक्चुअली आपने कंटेंट किस टाइप का लिखा है, आपकी लैंग्वेज एंड टोन क्या है, स्टाइल क्या लिखने की, कीवर्ड्स कैसे यूज़ करते हैं, सब कुछ आप उस सैंपल्स के थ्रू दिखा पाते हैं। देन अगर आपने कोई ब्लॉग भी बना रखा है, आपने एक कंटेंट राइटर मोस्टली आजकल अपना एक ब्लॉग भी बनाते हैं, जिसपे अपना सैंपल्स वगैरह, कंटेंट वगैरह खुद का पब्लिश करने का एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है। तो वहाँ पे अपने ब्लॉग की लिंक भी वहाँ पे डाल सकते हैं। आप ब्लॉग में जो कंटेंट पब्लिश किया है, उनकी लिंक्स डाल सकते हैं। तो वहाँ पर भी ट्रैफिक आ जाता है और मार्केटिंग हो जाती है कि इनका एक अच्छा ब्लॉग बना हुआ है। लेकिन एक क्वेश्चन होता है कि कुछ जो नए राइटर्स होते हैं, जिनका अभी तक कुछ ज़्यादा कंटेंट पब्लिश हो नहीं रखा है। फॉर एग्जांपल एक नया राइटर है, फ्रेशर है, तो आपके पास कुछ ज़्यादा पोर्टफोलियो में डालने को कुछ है नहीं, नए डॉक्यूमेंट्स कुछ है नहीं। तो उनको क्या करना चाहिए? पोर्टफोलियो वो कैसे बिल्ड करेंगे? तो उनके लिए कुछ टिप्स हम देख लेते हैं पहले कि वो क्या कर सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग, को जैसे कि आपने कॉलेज टाइम में कभी ऐसे लिखा हो या फिर शॉर्ट स्टोरीज लिखी हो, आर्टिकल्स लिखे हो जो कि कॉलेज के मैगज़ीन वगैरह या फिर कभी न्यूज़पेपर में पब्लिश हुई हो, तो वो कंटेंट जो है उसके एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लीजिए और स्टार्टिंग वहीं से करिए। कुछ भी जो आपने लिखा है, फॉर एग्जांपल 5-10 डॉक्यूमेंट आपको मिल गए, उनको एक पोर्टफोलियो में अपना इंक्लूड कर लीजिए। दूसरा, अगर वो भी नहीं है आपके पास, तो क्या कर सकते हैं, एक फ्री का वर्डप्रेस ब्लॉग या फिर ब्लॉगस्पॉट पे ब्लॉग शुरू कर सकते हैं। वहाँ पे अपने अकॉर्डिंग जो भी कंटेंट लिख रहे हैं, कुछ लिखते रहिए और कुछ ना कुछ आर्टिकल्स पब्लिश कर लीजिए।
और उन आर्टिकल्स को अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड कर सकते हैं। देन समझिए कभी आप ट्रैवल करते हैं या फिर कुछ एक्सपीरियंस है, ऑब्जर्वेशन है, आपके पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंस है, वो भी आप लिखना शुरू कर सकते हैं और उनको एक पोर्टफोलियो में आप बना के डाल सकते हैं। और वर्डप्रेस पे जो ब्लॉग बनाया है, फिर इस ब्लॉग स्पॉट पे बनाया है या फिर कहीं और साइट पे बनाया है फ्री वाला ब्लॉग, तो वहाँ पर आप पब्लिश करके उनके लिंक्स वहाँ पे दिखा सकते हैं। देन एक अच्छा ऑप्शन जो कि वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है, आप वो कर सकते हैं गेस्ट पोस्टिंग। गेस्ट पोस्टिंग का मतलब है कि कुछ साइट्स ऐसी होती है जो आपको अलाउ करती है कि आप अपना आर्टिकल वगैरह सबमिट कर सकते हैं और आपके नाम से पब्लिश हो जाता है। तो जो भी निश आप पिक करते हैं उससे जुड़ी हुई कुछ गेस्ट पोस्ट वाली सबमिशन वाली वेबसाइट्स निकालनी है आपको और वहाँ पर उनकी गाइडलाइंस को देख के, फॉर एग्जांपल उनकी गाइडलाइंस है कि आपको 1000 वर्ड का मिनिमम वर्ड काउंट होनी चाहिए आर्टिकल की और कौन-कौन से टॉपिक कवर कर सकते हैं, उनसे जुड़ा कुछ आप टॉपिक पिक कर लीजिए और उनकी गाइडलाइन को फॉलो करते हुए अच्छा से यूनिक कंटेंट क्रिएट करके वहाँ पे पब्लिशिंग के लिए भेजिए। तो जब पब्लिश हो जाएगा तो आपके पास एक पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिए बहुत सारा कंटेंट, ऐसे ही फॉर एग्जांपल 10 से 15 आपने गेस्ट पोस्ट कर लिया, आर्टिकल सबमिशन कर लिया, तो वहाँ पे आपके पास लिंक्स बिल्ड होगी, आपके पास एक पोर्टफोलियो बनाने का जरिया मिल गया आपको। देन हम देखते हैं कि कंटेंट राइटिंग का पोर्टफोलियो आपको बिल्ड कैसे करना है। मेन स्टेप पे आता है कि कैसे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको फॉलो करना है। तो स्टार्टिंग करेंगे हम कि आपको एक गूगल अकाउंट चाहिए, बस सिंपल। गूगल अकाउंट आपको ऑफिशियली सबका एक्चुअली आजकल होता ही है, लेकिन अगर आपका कुछ प्रोफेशनल अकाउंट टाइप नहीं है, फॉर एग्जांपल आज कुछ लोगों का ऐसा होता है ना cooldude@gmail.com, तो ऐसा कुछ अकाउंट है तो उसको इग्नोर करना है। आपको एक थोड़ा प्रोफेशनल अपने नाम के अकॉर्डिंग या फिर उसमें कुछ कंटेंट वर्ड यूज करके एक प्रोफेशनल ईमेल क्रिएट करना है। और वैसा आपको ऑलरेडी अगर प्रोफेशनली है तो आपको सिंपली लॉगिन करना है, गूगल ड्राइव पे जाना है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ गूगल ड्राइव में क्या करना होता है। हम प्रैक्टिकली अभी सब कुछ देखने वाले हैं। तो गूगल ड्राइव जाएंगे, गूगल ड्राइव फ्री, आपको 5 जीबी का डेटा स्टोरेज फ्री मिलता है और डॉक्यूमेंट तो छोटे छोटे होते हैं, केबीज की स्टोरेज लिमिट होती है, तो आप फ्री यूज कर सकते हैं। देन हम इसको डिटेल में प्रैक्टिकली हम देखते हैं कि गूगल ड्राइव में जाकर आपको एग्जैक्टली क्या करना है। जैसे कि मैंने अपना ईमेल अकाउंट जैसे मेरा प्रोफेशनल बना रखा है तो मैं सीधा गूगल ड्राइव पे चला जाता हूँ। तो जैसे ही गूगल ड्राइव पे आ गया हूँ तो मुझे जो भी अपना डेटा है गूगल ड्राइव में वो शो हो रहा है। तो यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, एक नया फोल्डर क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पे न्यू पे क्लिक किया, यहाँ पे न्यू पे क्लिक करते हैं एक ऑप्शन फोल्डर फाइल अपलोड, फोल्डर अपलोड। तो आपको क्या करना है कि न्यू फोल्डर क्रिएट करना है। फोल्डर क्रिएट किया तो फोल्डर का नाम पूछेगा, तो समझ लीजिए कि मैं पोर्टफोलियो बनाना है मुझे, तो मैं अपने नाम से बना लेता हूँ कि वीरेंद्र पोर्टफोलियो या फिर वीरेंद्र कंटेंट। आप अपने नाम के हिसाब से कुछ भी नया रख सकते हैं। पोर्टफोलियो मतलब उससे शोकेस हो जाना चाहिए कि पोर्टफोलियो का फोल्डर है। तो मैंने यहाँ पे नाम डाल दिया और मैं क्रिएट कर दिया। तो यहाँ पे एक नया फोल्डर क्रिएट हो गया वीरेंद्र कंटेंट पोर्टफोलियो का आपका गूगल ड्राइव के अंदर। अब इस फोल्डर को आपको ओपन करना है डबल क्लिक करके। तो यहाँ पे एक नया आपका जो फोल्डर क्रिएट हो गया था उसके अंदर आ गया हम। उसके अंदर आपको क्या करना है कि एक सब फोल्डर क्रिएट करना है। जैसे कि हम अब क्या करेंगे कि इंडस्ट्री वाइज और टाइप ऑफ कंटेंट वाइज हम फोल्डर क्रिएट करेंगे। तो फर्स्ट हम आते हैं कि नीश वाइज। अब मान लेता हूँ कि मैं 3 से 4 निश पे काम करता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग, टेक्निकल राइटिंग, ट्रैवल या एजुकेशन। तो मैं क्या करूँगा, इसमें एक न्यू आप राइट क्लिक करेंगे तो न्यू फोल्डर का ऑप्शन आएगा, तो इसमें न्यू फोल्डर क्रिएट करूँगा। अब मैं यहाँ पे डाल देता हूँ टेक्निकल राइटिंग और यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर दिया। तो एक नया फोल्डर आ गया टेक्निकल राइटिंग से। अब एक और मैं राइट क्लिक करूँगा, न्यू फोल्डर जाऊँगा, यहाँ पे मैं डाल दूँगा एजुकेशन, देन क्रिएट। तो यहाँ पे एक एजुकेशन और टेक्निकल राइटिंग का फोल्डर्स क्रिएट हो गए। देन मैं एक न्यू कर लेता हूँ डिजिटल मार्केटिंग का। देन मैं फोर्थ निश मान लेता हूँ कि ट्रैवल। तो मैंने यहाँ नीश वाइज 4 फ़ोल्डर क्रिएट कर लिए, एजुकेशन, डिजिटल मार्केटिंग, टेक्निकल राइटिंग एंड ट्रैवल। तो समझ लीजिए कि आप 4 निश कवर कर रहे हैं या फिर समझ लीजिए आप अगर 1 या 2 ही कर रहे हैं या फिर 5-7 कर रहे हैं, आपका जितने भी निश है उस हिसाब से आप नंबर ऑफ फ़ोल्डर्स क्रिएट कर लेंगे। अब जैसे मान लेता हूँ कि मैं डिजिटल मार्केटिंग के फ़ोल्डर में जाता हूँ, वन बाय वन आपको सारे कवर करने पड़ेंगे। अब मैं जैसे डिजिटल मार्केटिंग वाले में जाता हूँ, तो डिजिटल मार्केटिंग वाले फ़ोल्डर में आ गया। अब इसके अंदर मुझे टाइप ऑफ कंटेंट के हिसाब से सब फ़ोल्डर्स और क्रिएट करने हैं। जैसे डिजिटल मार्केटिंग में मैंने अगर ब्लॉग पोस्ट लिखी है, गेस्ट पोस्ट लिखी है, प्रेस रिलीज लिखी है, केस स्टडीज लिखी है, वेब पेजेस का कंटेंट लिखा है, एड कॉपीज लिखी है, उस हिसाब से आपको सब फोल्डर्स क्रिएट करने हैं। अब जैसे कि मैं मान लेता हूँ, पहले स्टार्ट करता हूँ कि आर्टिकल्स से लिखता हूँ कि मैंने जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग में कौन कौन से आर्टिकल्स लिखे हैं। देन मैं इसमें कवर कर लूंगा वेब पेजेस। देन नेक्स्ट मैं समझ लेता हूँ कि केस स्टडीज मैंने अगर कोई लिखी है। देन मैं मान लेता हूँ एड कॉपीज के लिए कि मैंने कभी एड्स के लिए कोई कंटेंट लिखा हो। देन अगर समझ लो मैंने गेस्ट पोस्ट के लिए भी लिखा हो, गेस्ट पोस्ट। तो मैंने टाइप ऑफ कंटेंट के हिसाब से कुछ फोल्डर क्रिएट कर लिए, सब फोल्डर्स। आपके और भी टाइप्स ऑफ कंटेंट होते हैं, उसमें भी अगर आपका कुछ वर्क किया हुआ है उस हिसाब से आप सब फोल्डर्स क्रिएट कर लेंगे। देन अब समझ लीजिए कि मैं आता हूँ आर्टिकल्स में। क्या मुझे आर्टिकल्स वाला फोल्डर क्रिएट कर लिया। अब मुझे क्या करना है कि डिजिटल मार्केटिंग में जुड़े हुए जो मैंने आर्टिकल्स लिखे हैं आज तक, वो डॉक्यूमेंट्स अगर मैंने प्रिपेयर कर रखे हैं, नहीं रख कर रखे हैं, तो गूगल डॉक्स में प्रिपेयर कर लीजिए और इस हिसाब से हम इन फोल्डर्स को प्रिपेयर करेंगे। अब जैसे मैं चला जाऊँ आर्टिकल्स में, तो मेरे पास अभी आर्टिकल्स कुछ लिखे हुए नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे जो भी डिजिटल मार्केटिंग से जुड़े मैंने आर्टिकल्स लिखे होंगे उनको मैं गूगल डॉक से पिक करके यहाँ पे मूव कर दूंगा इस वाले फोल्डर में। फॉर एग्जांपल जैसे कि यूट्यूब मार्केटिंग ट्यूटोरियल है,
तो ये मेरे पास एक डिजिटल मार्केटिंग का कंटेंट है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको ओपन करूँगा। डॉक्यूमेंट को जब ओपन करेंगे आप, तो वहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है, फाइल में जाएँगे आप, फाइल में आता है मूव का ऑप्शन। तो यहाँ पे मूव का ऑप्शन है, मूव पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखा देगा कि कौन से फ़ोल्डर में आप मूव करना चाहते हैं। जैसे अभी ये डीएम मॉड्यूल में है, तो मैं क्या करूँगा, माई ड्राइव पे जाऊँगा और जैसे मैंने पोर्टफोलियो क्रिएट किया था वीरेंद्र कंटेंट पोर्टफोलियो, इसमें नेक्स्ट जाऊँगा, इससे फ़ोल्डर्स दिखा देगा, डिजिटल मार्केटिंग, देन यहाँ पे दिखा देगा आपको आर्टिकल्स। जैसे आर्टिकल में चला जाता हूँ, तो मूव हियर पे क्लिक करते ही अब मैंने इसको मूव कर दिया वहाँ पे, तो अब मैं जाके देखूँगा आर्टिकल्स को, यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा, देखेंगे कि यूट्यूब मार्केटिंग वाला जो ट्यूटोरियल था वो यहाँ पर आ चुका है। इसी टाइप से दूसरे जो आपके आर्टिकल्स हैं, समझ लीजिए 50 आर्टिकल आपको ऐड करने हैं, तो यहाँ पर वहाँ पे डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे और यहाँ पे मूव कर देंगे। तो अब डिजिटल मार्केटिंग में मैंने आर्टिकल्स कवर कर लिए। देन केस स्टडीज़ की बात करूँ, केस स्टडीज़ वाले फ़ोल्डर में जाऊँगा, कुछ केस स्टडीज़ जो डॉक्यूमेंट है वहाँ पर ऐड कर दूँगा मैं। देन हम उसी टाइप से जैसे दूसरे निश में थे, एजुकेशन वाले में भी एक सब फ़ोल्डर क्रिएट कर लेंगे हम, आर्टिकल्स, ब्लॉग पोस्ट जो भी आपने कवर किया है उस कंटेंट के हिसाब से। देन टेक्निकल राइटिंग और दूसरे जो निशेस आपने कवर करे उसमें कवर हो जाएगा। देन इसमें क्या करेंगे, न्यू फ़ोल्डर क्रिएट कर लेंगे हम टेस्टिमोनियल्स का। तो इसमें क्या करेंगे, हम जो भी क्लाइंट्स हैं जिन्होंने आपको अच्छे रिव्यू दिए, अपने कंटेंट के अच्छे फीडबैक दिए हैं, वो हम यहाँ पे इंक्लूड कर लेंगे। अब टेस्टिमोनियल्स में क्या करेंगे, इंडस्ट्री वाइज आप क्रिएट कर सकते हैं पोर्टफोलियो में, या फिर एक ही डॉक्यूमेंट डाल सकते हैं टोटल टेस्टिमोनियल्स का। समझ लीजिए आपके पास बहुत सारे 30-40 टेस्टिमोनियल्स है, तो हो सकता है कि आप 2-3 डॉक्यूमेंट अलग-अलग क्रिएट कर लें, या फिर अगर आपके पास लिमिटेड है तो एक डॉक्यूमेंट बना लें, इसमें टेस्टिमोनियल्स का एक गूगल डॉक बना लें, उसमें सारे टेस्टिमोनियल्स डाल दें, कौन सी कंपनी का है, उन्होंने क्या बोला है आपको टेस्टिमोनियल में, और एग्जैक्टली उनकी रेटिंग वगैरह भी आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, वेबसाइट के लिंक्स वगैरह डाल सकते हैं। देन टेस्टिमोनियल्स के बाद एक नया फोल्डर हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे आपका बायो का। बायो या फिर रेज्यूमे भी आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं। तो बायो लिखेंगे अपना, एक इम्पैक्टफुल बायो लिख के एक डॉक्यूमेंट डाल देंगे बायो में, और उसमें आप दिखा देंगे कि आप कौन-कौन से टाइप के कंटेंट क्रिएट करते हैं, आपकी एक्सपर्टीज़ क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपने किस टाइप की प्रोजेक्ट्स पे वर्क कर रखा है, और किस टाइप का कंटेंट आप बेस्ट लिख सकते हैं। तो उसमें बायो में आप सब कुछ इंक्लूड कर देंगे। एक रेज्यूमे की तरह भी मान सकते हैं, अपना यहाँ पे रेज्यूमे भी अपलोड कर सकते हैं, जिससे आपको जो क्लाइंट है जिसको आप भेज रहे हैं, उसको सारी इन्फॉर्मेशन आपके कंटेंट से जुड़ी हुई, आपके एक्सपीरियंस से जुड़ी सारी चीज़ें आपको इस पोर्टफोलियो में बिल्ड हो जाएगी। तो इस टाइप से आप पूरे सारे फ़ोल्डर्स को अपने डॉक्यूमेंट्स ऐड कर देंगे, तो एक पोर्टफोलियो रेडी हो जाएगा आपका। तो ये हमने ये स्टेप्स फ़ॉलो कर लिए यहाँ पे। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स है वो ध्यान रखनी है। अगर वो चीज़ें ध्यान नहीं रखोगे, आपको बहुत बार मिस्टेक्स कर देंगे ये वाली, तो लॉस हो सकता है। क्योंकि समझ लीजिए कि हम गूगल ड्राइव की बात कर रहे हैं। गूगल ड्राइव में क्या होता है कि हम किसी को लिंक के साथ एक्सेस दे सकते हैं। तो एक्सेस हो सकती है कि व्यूअर की एक्सेस हो, एडिटर की एक्सेस हो। तो आपको ध्यान रखना है, जिसको भी आप लिंक शेयर करेंगे अपने पोर्टफोलियो की, तो मेक श्योर करना है कि सारे डॉक्यूमेंट्स में व्यूअर की एक्सेस हो। तो इससे क्या होगा कि जिसको भी आप शेयर कर रहे हैं, वो आपके डॉक्यूमेंट्स को एक्सप्लोर कर पाएगा, लेकिन एडिटिंग कभी नहीं कर पाएगा, कोई डिलीट नहीं कर सकता या फिर कुछ मॉडिफिकेशंस नहीं कर रहा। तो इसलिए आपको एक्सेस ध्यान रखनी है, फर्स्ट थिंग। और दूसरी थिंग, आप जैसे डॉक्यूमेंट्स डाल रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक आर्टिकल्स वाले फ़ोल्डर में आपने 10 डॉक्यूमेंट डाले हैं, तो आप प्रायोरिटाइज़ भी कर सकते हैं कि कौन-सा मुझे डॉक्यूमेंट पहले दिखाना है। तो क्या कर सकते हैं, जो टाइटल है आपका, जो डॉक्यूमेंट का नाम था, फॉर एग्जांपल मैंने डाला था कि यूट्यूब मार्केटिंग ट्यूटोरियल, तो यूट्यूब वाले जो वर्ड था, सबसे वर्ड में स्टार्ट कर दूँगा 0 से, देन अपना जो टाइटल हो जाएगा 0 स्पेस यूट्यूब मार्केटिंग ट्यूटोरियल। तो क्या होगा कि 0 वाला सबसे पहले शो होगा, देन नेक्स्ट समझ लीजिए मैंने लिखा है कि व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग पे कुछ कंटेंट क्रिएट किया है, तो 1 स्पेस व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग, उसका टाइटल ये रख देंगे। तो 0, 1 आगे से करके वो अल्फ़ाबेटिकल अरेंज कर देगा अपने आप ही। तो क्या होगा कि जो बेस्ट कंटेंट आप दिखाना चाहते हैं, वो अपने फर्स्ट प्रायोरिटाइज़ कर पाएँगे। जैसे ये कंटेंट जब देखने आएगा कोई क्लाइंट या फिर कोई कंपनी को शेयर कर रहे हैं, तो वो फर्स्ट आपके जो टॉप वाले हैं, उस हिसाब से कंटेंट आपका दिखता जाएगा। हो सकता है कि आपने लेटेस्ट जो कंटेंट लिखा हो, वो अच्छा लिखा हो, साल भर 1-2 साल पहले लिखा हो, उससे बहुत अच्छा। तो इस टाइप से आप कंटेंट को प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए आपको। देन एक्सेस आपको चेक कर लेनी चाहिए। आपको मैं एक्सेस वाली चीज़ दिखा भी देता हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ बात करता हूँ इस ट्यूटोरियल की। मैंने किया हुआ है, तो यहाँ पे शेयर का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे चेंज टू एनीवन विद द लिंक, अब ये जिसको भी मैं लिंक शेयर करूँगा, उसको एक्सेस मिली हुई है एडिटर की। तो आप जैसे मैं इसको ज़ूम कर देता हूँ, जिसको भी मैं शेयर करूँगा, उनको मिली हुई लिंक अभी जैसे आप देख सकते हैं एडिटर एक्सेस मिल जाएगा। इसको ही अगर मैं व्यूअर कर देता हूँ और डन कर देता हूँ, जो भी अब मैं जिसको भी लिंक शेयर करूँगा, वो इसको व्यू कर सकता है, वो सिर्फ़ देख सकता है, कुछ मॉडिफिकेशंस नहीं कर सकता, एडिट उसके अंदर कुछ नहीं कर सकता। तो मेक श्योर करना चाहिए आपको कि जिसको भी आप दे रहे हो एक्सेस अपने पोर्टफोलियो का, उनको व्यूअर की एक्सेस हो, उनको एडिटिंग की एक्सेस नहीं होनी चाहिए। देन बायो वाला डॉक्यूमेंट जो हमने देखा था कि बायो वाला डॉक्यूमेंट, उसमें आपको पक्का ऐड करना चाहिए, जिससे कि आपको उनको एक ब्रीफ समरी मिल जाए आपके करियर की, आपके राइटिंग पे जो प्रेफ़रेंसेस हो, एक्सपीरियंस हो, उनकी एक समरी मिल जाए बायो में।
देन टेस्टिमोनियल्स वाला फोल्डर हमने क्रिएट किया था, तो टेस्टिमोनियल्स भी आपको हमेशा ऐड करने चाहिए, जिससे कि एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है और क्लाइंट को अच्छे से कन्वर्ट करने में आपको बहुत हेल्प मिलती है। तो ये कुछ स्टेप्स थी जो कि आपको एक शानदार पोर्टफोलियो कंटेंट राइटिंग का ईजिली विदाउट कोई कॉस्ट के या फिर कोई वेबसाइट बनाना है कि एक ईजिली गूगल अकाउंट के साथ ही आप एक बहुत अच्छा पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं और एक अच्छी तरीके से क्लाइंट्स को अप्रोच कर सकते हैं। वर्क सैंपल अपने बेस्ट वाले कंटेंट उसको दिखा सकते हैं, कैटेगराइज बहुत प्रॉपर्ली नीश वाइज, टाइप ऑफ कंटेंट वाइज करके एक बहुत शानदार काम कर सकते हैं। थैंक यू।